हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के तौर के ऊपर, उनके नेता होने के तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज उनका एक बयान ने बहुत हेडलाइंस और सुर्खियां बटोरी हैं, जिसमें हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यह कहा है कि उन्होंने 100% काम किए हुए हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, अवाम के लिए। और अगर उसमें से 75% लोग ये कह दें कि मैंने नौजवानों के लिए, अवाम के लिए, व्यापारियों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए कोई काम नहीं किया हुआ, तो वो इस्तीफा दे देंगे। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जो आपने ये बयान जारी किया है कि 75% लोग अगर आपको ये कह दें कि आपने काम कुछ नहीं किया, नौजवान कह दे, तो आप इस्तीफा दे देंगे। हम इसी से आपसे ये जानना चाहते हैं, आप जवाब दे दीजिए कि जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी सरकार ने कितना काम किया है। पहला सवाल है कि आप ये बताएं कि हमारे नौजवान 5 अगस्त 2019 के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे, एसआरओ 43 के बच्चे, आंगनबाड़ी और इसके साथ साथ लाइन डोनर्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, होम गार्ड्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, मनरेगा के बच्चे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, यहां तक कि डेंटल डॉक्टर्स, बीएमएस डॉक्टर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के लिए आप बता दीजिए कि आपने कितने प्रतिशत काम किया है। यह सवाल आपसे भी है और इन नौजवानों से भी जिनका नाम गिनवाए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या एलजी साहब ने आपके लिए कुछ किया है? तमाम ये डेली वेजर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, फायर एंड इमरजेंसी, एसआरओ 43, लैंड डोनर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, डेंटल डॉक्टर्स, बीएमएस डॉक्टर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, सभी से ये पूछ लेते हैं कि क्या एलजी साहब का कहना ठीक है कि उन्होंने बहुत काम किए हैं आपके लिए। नंबर 2 हम आते हैं, अब दरबार मूव की तरफ आते हैं कि आप ये बताइए कि आपने कितने होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबास, शोरूम्स, मॉल्स, व्यापारियों को आबाद करने के लिए कितना काम किया। आपने तो ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेडर्स और व्यापारियों के दरबार मुंह भी बंद करके जम्मू का व्यापारी और कश्मीर का व्यापारी भी तबाह बर्बाद कर दिया, और यहां तक कि जम्मू और कश्मीर में जो भाईचारा था उसको भी खत्म कर दिया। तीसरा सवाल हम आपसे ये पूछते हैं, आपने 75% कहा है ना कि अगर लोग ये कह दें कि आपने कुछ नहीं किया तो आप इस्तीफा दे देंगे, और आपका ये कहना है कि आपने 100% बेस्ट दिया है रियासत के लिए। अब तीसरे सवाल के ऊपर आते हैं, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे अमीर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो कहते थे 10 दिन के अंदर इन तमाम नौजवानों को पक्का कर देंगे और अगर नहीं हुआ तो इस्तीफे दे देंगे, वो नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उम्मीदवार जम्मू में, जम्मू कश्मीर में सबसे अमीर नुमाइंदे हैं। उन्हें क्या मालूम कि बेरोजगार नौजवान, व्यापारी, हमारे गरीब परिवार किस दौर से गुजर रहे हैं। और इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, नुमाइंदा, नेता है, आपकी ये जवाबदेही बनती है कि आपने गरीब परिवारों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया। नौजवानों के लिए जो किया वो मैंने आपसे पूछ लिया है। अभी नौजवान भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया और कमेंट करके आपको इसका जवाब देंगे कि आप की जारी रहे या आप इस्तीफा दे दें। इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। अब दूसरा आते हैं, आप ये बताइए कि गरीब लोगों के लिए आपने क्या किया। उनके ऊपर रिचार्ज वाले मीटर, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, बिजली की प्राइवेटाइजेशन, रेत, बजरी, शराब के ठेके, तमाम कामों के टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के ठेकेदारों को दे दिए। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जितने भी थे, जितने भी कमीशनों वाले काम थे, सारे। और मैं एक बात और कह दूं, एलजी मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर में हम रियासत का दर्जा वापस लेके आएंगे, 370 भी वापस लेके आएंगे, इल्हाक की शर्तें भी लागू करवाएंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित, बलूचिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। और
ये अब जो जंग असेंबली में हो रही है, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को कहूंगा, ये अमीर और गरीब की जंग है। सही सोच करके वोट डालिएगा।